हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए केस दो केस किए थे। वहाँ पे केस वन और केस टू, जहाँ पर आपको जो इक्वेशन है अगर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली हो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने निकाले थे सीएफ के पार्ट। और अगर जो है आपकी होमोजेनियस यूलर फॉर्म में आ गई इक्वेशन तो हमने सब्स्टिट्यूशन से उसके पार्ट निकाले थे। आज हम केस नंबर थर्ड करेंगे। यहाँ पे उसको देखते हैं कि कैसे हम केस नंबर थर्ड को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी इक्वेशन। d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। उसके लिए पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर लिया 1 माइनस एक्स के साथ। 1 माइनस एक्स के साथ डिवाइड एंड डॉट वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। सो ये आपका p होगा और ये आपका q होगा और दिस इज योर r। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि p प्लस क्यू एक्स का वैल्यू 0 है एक तो आपका। तो फॉर्मूला आपका बनता है एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। इसमें आपने यूज किया है हमने एम इक्वल टू वन यूज करने पर इस पे इसकी पर एम विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ होता है। तो एम इक्वल टू वन यूज करने पर पी एम एक्स होता है, सॉरी यहाँ पे पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका क्या होगा, एम इक्वल टू वन यूज किया तो यहाँ पे जीरो बन जाना है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। तो यहाँ पर x कॉमन निकल जाएगा, p प्लस क्यू एक्स रह जाएगा। तो p प्लस क्यू एक्स का वैल्यू जीरो बन रहा है। दैट मीन्स x की वन विल बी वन पार्ट ऑफ CF। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप वन प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू देखें, दैट इज वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एंड माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। एलसीएम लेके यहाँ पर अगर से आप सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन और प्लस वन भी कैंसिल। तो दैट वुड बी जीरो एज वेल हियर। सो आपका फॉर्मूला यूज में आया है एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल जीरो। उस टाइम पे ई की पार्ट एम एक्स हमारा क्या होता है, वन पार्ट ऑफ सी एफ। एम का वैल्यू यहाँ पे हमने वन यूज किया है, एम इक्वल टू वन। सो ई की पार्ट एक्स विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ। सो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट सी एफ के फॉर्मूलों से फाइंड आउट कर लिए हैं। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी फॉर्म से। तो u हमारा निकला था x रेज टू द पावर वन और b है हमारा e की पावर x। ये सी एफ के दोनों पार्ट निकाले हैं हमने। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए, वो हम दो इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। ए वन यू प्लस बी वन वी इक्वल टू जीरो एंड ए वन डी यू बाई डी एक्स प्लस बी वन डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर, सॉरी जीरो नहीं आर। आर और यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में ए वन यू एक्स है और बी वन ई पार एक्स है। और सेकेंड इक्वेशन में ए वन डी यू बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। और दूसरी वाली में भी आपको v का x के रेस्पेक्ट में करना है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। और r का वैल्यू जो था स्टूडेंट हमारा था वन माइनस एक्स, यहाँ पे वन माइनस एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ए वन और बी वन की वैल्यू के लिए पहले तो। सो इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। सो टू को x से मल्टीप्लाई करके वन में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए वन कैंसिल हो जाएगा, बी वन ई पार x माइनस एक्स ई की पार x हो जाएगा। और यहाँ पे टू को x से मल्टीप्लाई किया था, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का माइनस किया है इसलिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का x बनेगा। सो b1 का वैल्यू जो स्टूडेंट हमें ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस वन और e पर x भी कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पर बनता है वन माइनस एक्स। ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी आपस में। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इज द
और इसको अगर आप न्यूमरेटर में लाके लिख लें माइनस ई पावर माइनस एक्स। सो ये b1 का वैल्यू है, b का वैल्यू इनको इंटीग्रेट करने पर ऑब्टेन होगा d1 dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स dx। u इंटू v से करना है, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। माइनस आउटसाइड है, u बाहर निकला, x और e पावर माइनस एक्स का माइनस e पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस और दैट माइनस 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 प्लस, एंड इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ u that is 1 and e power minus x to be integrated again. So that would be माइनस इन साइड से भी कॉमन आ रहा है, e पर माइनस एक्स भी कॉमन है, और x प्लस 1 विल बी द इनसाइड द ब्रैकेट। सो b का वैल्यू बन रहा है ये प्लस c1, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं साथ में। सो ये आपका b का वैल्यू आ गया। अब अपने को a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन 1 और 2 है उसमें से b1 एलिमिनेट करना है। डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो a1 इंटू 1 माइनस 2, a1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट किया माइनस का 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो a1 का वैल्यू 1 हो गया। इंटीग्रेट कर लेंगे, a वुड बी इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c1 विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, वो दिया जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू au प्लस bv के साथ, और a है x प्लस c1 और टाइम्स विद x, एंड b का जो वैल्यू आया था हमारे पास स्टूडेंट प्लस e पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आपको e पावर x से मल्टीप्लाई करना था, और साथ में है हमारे पास x प्लस 1 प्लस c2 इंटू ई पावर x आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। सो ये आपका जनरल सोल्यूशन रहेगा। टोटल जो हमने सब्सटीट्यूट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये 1 हो जाएगा, ई पावर x और ई पावर माइनस एक्स कैंसिल होके, और यहाँ पे x प्लस c1 इंटू एक्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने दोनों पार्ट CF के फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन दे रखा है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स dy बाई dx माइनस y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करना है हमने स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया p, एंड दिस इज योर along with the माइनस y को सेपरेट रखना है q, एंड दिस इज योर r। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट 1 माइनस p प्लस q करते हैं, दैट वुड बी 1 माइनस cot x, and q is negative cot x, that is 1 minus 1 plus cot x minus cot x equal to 0। सो यहाँ पर जो है आपका इसका वैल्यू 0 बन रहा है, तो स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपका यहाँ पर, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर हमने वैल्यू यूज किया है m का -1, तब जाके हमारा बना 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए e की पार्ट माइनस x विल बी द वन पार्ट ऑफ CF। एक पार्ट तो निकल गया स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास दूसरा पार्ट निकालने के लिए कोई भी दूसरा वाला फॉर्मूला यूज में नहीं आ रहा है, तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दूसरा यूज कर लेते हैं, बी यू इंटीग्रेशन ऑफ यू 1 अपॉन यू स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस पी डीएक्स। यहाँ पर u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे स्टूडेंट। जो u का वैल्यू है आपका, एक पार्ट CF का जो आपने निकाला है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, e पावर माइनस एक्स दैट इज e पावर माइनस 2x एंड इंटीग्रेशन e पावर माइनस
आपका p का वैल्यू था स्टूडेंट माइनस प्लस 1 माइनस कॉट एक्स, 1 माइनस कॉट एक्स dx। सो e पावर माइनस एक्स, e पावर 2x न्यूमरेटर में ले लिया इसको, और इसका इंटीग्रेशन करना था आपने, और इनका वापस से इंटीग्रेशन भी होगा। ये इस तरीके से है, 1 का इंटीग्रेशन किया तो e पावर माइनस एक्स, और e पावर में आपका माइनस माइनस प्लस का कॉटेक्स है, ई कॉटेक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको पहले तो। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और ई पावर में है और dx। सो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग ई का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, और एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ से, लॉग ई 1 हो जाएगा, साइन एक्स dx रह जाएगा हमारे पास सिर्फ, और इसको फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। फॉर्मूला यूज करना है आपने, ई पर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ई पर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये रहता है फॉर्मूला। ए और बी का वैल्यू दोनों अभी 1 चल रहा है आपका स्टूडेंट, तो उसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। ई पार माइनस एक्स आउटसाइड, ई पार एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड ए 1 है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बी भी 1 था, और देन यहाँ पे टाइम्स किया 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये v हो गया। और v को हम सिंपली, ये कांस्टेंट है तो फंक्शन ऑफ x ही लेते हैं, तो v हम मान लेते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स है हमारा। अब वही सेम दो इक्वेशन बनानी है आपको। जनरल सॉल्यूशन पहले तो लिख लेते हैं, y इक्वल टू a इंटू यू, यू का वैल्यू था e पावर माइनस एक्स, और v का वैल्यू आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, पहले दो इक्वेशन बनानी है, a1 इंटू यू प्लस b1 इंटू v साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 2, a1 du बाई dx, इसका e पावर माइनस एक्स का किया डिफरेंशिएशन, माइनस e पावर माइनस एक्स, और b1 में किया साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स रहता है डिफरेंशिएशन। और आपका r का वैल्यू जो था स्टूडेंट वो देख लेते हैं, r का वैल्यू तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही था, एक मिनट, या साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे इनको सॉल्व आउट करके आपको a1 और b1 कैलकुलेट करनी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से। तो हम जो है स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 2 को। तो पहले तो बी a1 एलिमिनेट हो जाएगा, और b1 के साथ आपका ऐड करने पर cos x से cos x कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम ऑफ साइन x हो गया, और इक्वल साइन स्क्वायर x। सो b1 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, साइन x का डिवाइड का है यहाँ पे, और डिवाइड में 2, एंड इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तक साइड को। b का वैल्यू आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x बाई 2 प्लस c1 हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट हम a1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। a1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को टाइम्स करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, और इक्वेशन 2 को टाइम्स करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स बन जाती है वो देख लेते हैं। a1 e पावर माइनस एक्स तो दोनों में से कॉमन है यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म में मेरा बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड नेगेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और जो b1 के साथ बन रहा है स्टूडेंट, b1 के साथ मेरा b1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और सेकेंड वाली टर्म में स्टूडेंट हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ किया, यहाँ पे भी आपका जो है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही बनेगा। और राइट हैंड साइड में वन में तो 0 था, और सेकंड में आपका साइन स्क्वायर एक्स था, उसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ टाइम्स करके लिख देती हूँ मैं।
cos x into sin स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल। सो b1 की वैल्यू तो जीरो हो गई, b1 के साथ में जीरो टाइम्स हो गया, और a1 के साथ में आपका क्या बन रहा है, cos x से cos x कैंसिल, a1 के साथ में बन रहा है 2a1 e पावर माइनस x एंड साइन x टू टाइम ऐड हो गया यहाँ पे, और cos x साइन स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x। आप डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे a1 के वैल्यू के लिए e पावर माइनस x डिवाइड में गया तो प्लस x ले लिया है, और साइन x का अंदर डिवाइड दे देती हूँ, cos x साइन x फर्स्ट टर्म हो गई, और माइनस का साइन स्क्वायर x आपका सेकंड टर्म हो गई। सो स्टूडेंट ये आपका a1 का वैल्यू हुआ, इसको इंटीग्रेट करना है हमने, और हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूले के लिए मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सो स्टूडेंट इसे इंटीग्रेट कर लेना है अब हमें a1 के वैल्यू से। सो a का वैल्यू मिलेगा, इंटीग्रेशन करना है 1/4, फर्स्ट इंटीग्रेशन में मेरे पास है e पावर x साइन 2x dx, सेकेंड इंटीग्रेशन में मेरे पास बनेगा ओनली e पावर x dx, और यहाँ जो माइनस था वो माइनस यहाँ मैंने रखा है, प्लस थर्ड इंटीग्रेशन में बन रहा है e पावर x cos 2x dx। स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम ये दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू दोनों के लिए 2 है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1/4 आपका आउटसाइड द ब्रैकेट था, और और e पावर x साइन 2x dx का करना था, e पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड to be times with the a sin bx, sin 2x minus b cos bx minus 2 cos 2x, and middle में at the middle we are having e power negative x dx। so e power x का e power x, and अब हम कर रहे हैं e पावर x cos 2x dx का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एज इट इज, और cos वाले में हमारे पास a cos bx पहले आ जाता है, तो cos 2x a का वैल्यू 1 है, और b sin bx यानी प्लस 2 sin 2x। So further simplification, 1/4 e power x upon 5 to be times with the sine 2x minus 2 cos 2x, and e power x and plus e power x upon 5 to be times with the cos 2x plus 2 sine 2x, and plus c we can add as a constant of integration। स्टूडेंट तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी के अंदर फर्स्ट फैक्टर हमने जो फाइंड आउट किया था वो e पावर माइनस एक्स था, और सेकंड फैक्टर आपका था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो इस तरीके से आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।